माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस आज हम आ चुके हैं पार्ट 7 में। गाइस जैसे कि आपको पता है कि हम उस गांव पर गए थे जिस गांव पर बाबा जी ने हमें बोला था कि उस गांव की मिट्टी और पानी लेकर आना है। और उस गांव में हमने, जैसा आपने पार्ट देखा तो उसमें हमने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बोला कि हाँ शराफत भाई, आज से पहले वहाँ पर जो है ऐसी काम होती थी कि जैसे दुल्हन होती थी तो दुल्हनों को जो वो इब्लीस है वो मार दिया करता था। और आज भी उस गांव में जैसे शादी होती है तो दुल्हनों की मौत हो रही है। तो जैसा कि आपने अगर नहीं देखा तो हमारे जो है पार्ट 6 और जितने भी इसके पार्ट है वो जाकर आप देखिए। और अब गाइज आज का जो मसला, आज हम बाबा जी के सामने ये मसला रखेंगे। जैसा कि हमने ये मिट्टी लाई, ये मिट्टी देना, ये मिट्टी है उस गांव की और ये वो पानी उस गांव का, पकड़ो, ये उस गांव का पानी है जो उस गांव से हमने लाया था। वो बोतल जो है जरा जो वो फट गई थी, इसलिए इसमें ये पानी हमने लिया है। तो अमन भाई बोलो बाबा जी को वहाँ पर जो हुआ वो आपको बताना है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, ठीक है। और वहाँ के जो लोगों ने अपने को बोला था वो भी आपको बताना, ठीक है। ठीक है, जो उस वीडियो में हुआ था वो बताना है। और जो उस गांव में जो लोग हमें मिले और उन्होंने कैसी कैसी बात की वो सब कुछ आपको बताना, ठीक है। तो चलिए बाबा जी से कॉन्टेक्ट करते हैं। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो आप मेरे साथ में, याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो आप मेरे शरीर में आइए। आज उस मसले में आपसे बात करेंगे। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप चाहते भी आप मेरे शरीर में आइए, हमें आपसे याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आका तशरीफ रखिए। जी आका, जी आका। आइए चपेटे वाले बाबा, आइए आप भी तशरीफ रखिए। जी आका इजाजत है, इजाजत है। हुक्म की तामीर होगी, हुक्म की तामीर होगी। जी बाबा जी, जैसे कि आपने बोला था वहाँ से मिट्टी और पानी लाने के लिए, तो हम मिट्टी और पानी लाने के लिए उस गांव में गए थे। उस गांव का नाम तो मैं नहीं बता सकता बाबा जी। फिर मैं और शराफत भैया दोपहर को ही निकल गए थे। उस गांव के हमारे गांव से समथिंग कोई कम ही मीटर की दूरी में था, तो हम वहाँ गए। फिर एक बहुत लोगों से हमने पूछा तो कोई वहाँ तब जब तुम गए थे जी बाबा जी, तब तुम्हें एक बकरियों का झुंड नजर आया था। जी बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी। फिर हम उससे आगे गए, एक और गांव मिला, वहाँ पे हमने किसी से जानकारी की तो किसी ने बताने के लिए कोई एग्री नहीं हुआ कि हम नहीं बता सकते। नहीं बता पाएंगे वो, जी बाबा जी। क्योंकि सब डरे हुए और जिनसे तुमने पूछा था उनके घर में ही सभी ये मसले हो रखे हैं। जी बाबा जी, कोई बताने के लिए मतलब एग्री नहीं हो रहा था कोई। और जिस बच्चे ने तुम्हें ये मसला बताया था जी बाबा जी, वो बच्चा वहां पर नया नया था। जी बाबा और जी, नया नया होने के कारण ही उसने तुम्हें सारे राज बता दिए। वरना अगर तुम किसी भी काम वाले से पूछते तो कोई नहीं बताता तुम्हें, जी बाबा जी। क्योंकि सभी लोग उस इब्लीस से डरे हुए हैं। जी बाबा जी, और तुमने जो बकरियों का झुंड देखा था जी बाबा जी, वो बकरियां सारी की सारी बला थी जो कि तुम्हारा रास्ता रोकने का काम करने आई थी। लेकिन
उस वक्त वहाँ किसी ने बताने को एग्री नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं उस गांव से थोड़ा आगे गया, फिर मैं और शराफत भी आगे गए, फिर एक मेडिकल मिला था, जैसे कि उसी हमारे बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। जी बाबा जी, बाबा जी। उस बच्चे ने तुम्हें बताया ना, जी उसको बाबा। ये नहीं पता कि इब्लिस ने उस गांव को कितना खौफजदा कर दिया है। जी बाबा जी, उन्होंने न्यू शॉप लगाई थी वहाँ पे, अभी न्यू ओपनिंग की थी, और उनको नहीं पता था। उन्होंने किसी ने उनको बताया, फिर उन्होंने पूरी जानकारी हमें बताई कि इस गांव में ये बात रियल बात है कि ऐसे दुल्हन के साथ ऐसे हादसे होते हैं, और पहले भी बहुत सारे हादसे हो रखे हैं, और अभी भी ऐसे कुछ हादसे होते हैं जिससे वो गाँव वाले डरे हुए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है, और वो किसी को बता नहीं पाते बाबा जी। तो वो इसलिए फिर हम वहाँ से पूरी जानकारी लेने के बाद मैं और शराफत भैया निकल चुके थे वहाँ से। फिर हमने मिट्टी ली गांव की, और वहाँ एक प्याऊ था जहाँ मैं पानी लेने के लिए गया था। तो बाबा जी जहाँ से मैं पानी ले रहा था, बस उस वक्त मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ एहसास हुआ था उस वक्त वहाँ से। फिर मैं जल्दी से जल्दी कैमरा बंद करके पानी लेके मैं निकल गया था। फिर मैं और शराफत भैया घर आ गए थे। जी आका जी, आज उस इब्लिस को पता चलेगा कि उसने किसके बंदों से पंगा लिया था और किसके मोकिलों के साथ उन्होंने गुस्ताखी की। उस दिन तो वो इब्लिस भाग निकला था, लेकिन आज उसकी सारी ताकतों को जिया का जैसे ही उसकी सारी ताकतें खत्म होगी, आज मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगा और यहीं पर उसको खत्म कर दूंगा। जिया का अब मुझे वो मिट्टी दो जिस मिट्टी को तुम उस गांव से लेकर आए। सारी की सारी बलाएं मेरे सामने आ जाओ। आज मैं तुम्हें इस इब्लिस से भी आजाद करवाऊंगा और इस इब्लिस को आज यहीं पर खत्म होना होगा। आ जाओ बाहर, तुम सब मिलकर आज इस इब्लिस को खत्म करो। आ जाओ, रास्ता दो इन्हें, इधर आ जाओ। आ जाओ, ये पानी दो मुझे। आ जाओ, लाइन से बैठ जाओ। आज तुम सबका फैसला करूंगा मैं। और इब्लिस, तू आज यहां से बचकर जाकर दिखा। आज मैं तुझे मार दूंगा। छोड़ दे मुझे। चपेटे वाले बाबा, चपेटे लगाओ उसको। नहीं मारो, छोड़ नहीं। तुम सारी की सारी बलाएं सब इसको मारो। तुम्हारे साथ इसने जुल्म किया है, मारो इसे। मारो। आज इसकी ताकत नहीं। छोड़ दे। काट, चला जा यहाँ से, चला जा। लगाओ चपेटे इसकी। छोड़ दे, मारना। इससे खत्म ना करना पड़ेगा मुझे। छोड़ दे। ये बता, चपेटे वाले बाबा, इसको जल्दी जोर से चकर दो।
जकड़ दो इसे जंजीरों से, बांध दो इसे, बांध दो। अब तुम्हारा हिसाब होगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। जाओ, आवाज बंद कर अपनी, छोड़। आवाज बंद कर रहा है या खत्म कर दूं तुझे। आवाज बंद कर। अब आओ तुम सभी लोग, बताओ तुम्हारे साथ इसने क्या जुल्म किया था। ठीक है, ठीक है, क्या तुम यहां से इस इब्लिस की, जी, तुम्हारे बच्चों को मारा था इसने और तुम्हें कैद कर दिया। लगाओ कोड़ा इसके, ये लो कोड़ा, लगाओ, लगाओ, लगाओ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम यहाँ से आजाद हो, तुम अपनी दुनिया में फिर से चले जाओ। अब तुम आओ, तुम्हारा क्या ये छोड़ दे। तुम्हारे अब्बू को उसने कैद रखा है, लगाओ चपेटे, सब अपने अपने बदले लेंगे यहाँ। मारो, 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 अब सब मिलकर इसे मारो, सब मिलकर मारो। ये लो, ये लो, मारो, तलवारें घोंप दो इसके। मारो, सब खुश। अब सब जिया का हुक्म मेरे आका, सभी को इजाजत है, सभी अपने अपने कबीले में चले जाओ, तुम आजाद हो। इस इब्लिस को यही रहो, जी, चले जाइए आप। शुक्रिया मेरा नहीं, शुक्रिया मेरे आका का करो। आज से तुम सभी लोग आजाद हो। चाहिए, हम इसका नंबर लेते हैं। आप चाहिए, खुदा हाफिज, इजाजत है, इजाजत है। सबसे पहले तेरा नाम बता। तूने लोगों को बहुत परेशान किया है। अब मुझे ये बता, उस गांव को तेरे इस जुल्म से मुक्त करना है या नहीं, बता। मुझे वो चाहिए। कौन चाहिए तुझे, बता। मेरा प्यार। आज तेरा भी फैसला कर ही देता हूँ। तेरी मासूका को इसके अंदर बुलाता हूँ, फिर देख, अगर वो तेरे साथ रहना चाहेगी तो तुझे इजाजत मिलेगी, वरना तुझे यहीं पर खत्म होना होगा। भोलू भाई, आप आगे आ जाइए। इधर आ। आजा, आजा, आजा। मुझे छोड़, जंजीरें खोल, मेरी जंजीरें खोल, मुझे जंजीरें खोल। अब मुझे ये बता, तू इसके साथ रहना चाहेगी? नहीं, मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ। इसने बहुत से लोगों को बर्बाद किया है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। इसने मेरे बाप को मार दिया, मुझे पाने के लिए इसने मेरे भाई को मार दिया, मेरे पूरे खानदान को मार दिया इसने। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इससे दूर जाना है। झटका मार के निकल, समझ गया? मुझे तेरी मासूका ला कर दी, लेकिन उसने भी उसके बाप को मारा तूने। तेरी इतनी मजाल, तूने सबको परेशान कर। अब तुझे यहाँ पर आज खत्म होना होगा। तेरे पास दो जरिए हैं, एक तो ये कि आज तुझे यही खत्म कर दूं, दूसरा ये कि तुझे हमारे कबीले में गुलाम बनकर रहना होगा। बोल, क्या चाहता है, खत्म होना या गुलाम बनकर रहना? आपके दरबार में गुलाम बनूंगा, मैं चलना नहीं चाहता। तू एक हैवान है और झूठा इंसान है। तूने इन लोगों का, जिया का, आप जैसा हुक्म दो मेरे आका। आपका कहना है ये धोखेबाज पास है, हमारे कबीले को भी खराब करके रखेगा। इसको चलाना ही होगा, इसको चलाना ही होगा, चलना ही होगा तुझे, चलना ही होगा, 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 चलना ही होगा।
अल्लाह आपने जैसा कहा वैसा ही किया मेरे आका, लेकिन पहली बार हमने किसी इब्लीस को इस तरह जलाया है। आपका भी कहना सही था आका, क्योंकि अगर हम उसे कबीले में लेकर जाते तो वो हमारे कबीले को भी खराब कर सकता था। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि उसने बहुत से मजलूमों को अपने गिरफ्त में रखा, उनसे गलत काम करवाए, और अगर वहां पर लेकर जाते तो ये क्या पता ये झूठा इंसान, ये झूठा इब्लीस हमारे कबीले को भी झूठा कर सकता था, हमारे कबीलों को भी खराब कर सकता था। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया मेरे आका। जी आका, हुक्म मेरे आका। इससे सारी गंदगी निकाल देता हूं। जी आका, जी आका, जैसा हुक्म मेरे आका। इसको पानी पिलाओ। उस इब्लीस को हमने जला दिया है। अब वो इब्लीस उस गांव में तो क्या इस कायनात में नहीं दिखेगा। जी बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा हम जी। चाहते सो जी आका, जी आका, हम चाहते तो उसे कबीले में लेकर जा सकते थे, लेकिन आका के फरमान के आगे हमारा एक भी नहीं चलता। आका ने बोला इसे चलाना ही ठीक रहेगा, वरना ये कबीले में सबको नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि एक नंबर का झूठा था ये। बिल्कुल बाबा जी। अब तुम्हारे सारे दरवाजे खुल गए, अब कहीं पर इस इब्लीस की तो ये- नजर। जी बाबा जी, बताइए। वो गांव पूरा आजाद हो गया उस वो इब्लीस से? गांव भी आजाद हो गया। उस गांव के साथ में उस इब्लीस ने जितनी बलाओं को कैद रखा था जी बाबा। वो भी सब खत्म हो गए, और उन्होंने भी इस इब्लीस से अपना बदला लिया। जी बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। वो लड़का लड़की कब से आजाद हो गए। जी बाबा जी। वो भी रिहा उसी वक्त हो गए थे जिस वक्त उस खेत से उस 27,000 जिन्नात को अपना दफन किया था। जी बाबा जी, बिल्कुल बाबा जी। तो बाबा जी अब ऐसा कभी नहीं होगा उस गांव में? अब उस गांव में तो क्या उस इब्लीस की पूरी कायनात में कहीं पर जगह नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया है। जी बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। और आज इतने लोगों की अपने जान बचाई, और इतने बड़े गांव में मतलब इतने परेशान लोग थे, या अल्लाह, बहुत परेशान लोग थे। मैं गया था उनकी फिक्र हालत। करने की जरूरत नहीं तुझे। जी बाबा इस जी। बच्चे को बोलना कि अगले 7 दिन तक जी बाबा जी। जब भी सोए 3 बार मेरे आका का नाम लेकर सोए, जी बाबा जी। और इसके दिल में एक बहुत ही तमन्ना है। इस तमन्ना को इसी 1 साल के अंदर पूरा होना होगा। जी बाबा जी। इस बच्चे को इसकी दिली तमन्ना है वो इसी साल पूरी होगी। सुभान अल्लाह। शुक्रिया बाबा जी। जी आका इजाजत है, आका को इजाजत दीजिए। इजाजत है। अब हमें भी इजाजत दीजिए। जी बाबा जी, इजाजत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। पानी निकाल। या अल्लाह। पानी निकाल। बाबा जी ने बोला है कि अब वो गांव आज़ाद हो गया है, और इब्लिस को जला दिया है, और सब आज़ाद हो गए। और इब्लिस को यहाँ बुलाया था, इब्लिस बोला था मैं उस लड़के से, जिससे क्या करा चलाया, जला दिया उस इब्लिस को पूरा। और खत्म ये कर दिया। जो इसके साथ बलाएं थी वगैरह वो सारी सब- बलाएं आज़ाद हो गई है, सबको आज़ाद करा दिया, और जो भी बलाएं थी उससे सबसे बदला दिला दिया, और सब खुश होकर चले गए अपनी राहों में, सबको कबूल कर दिया। और इब्लिस भी चला जिसको गया। काम पूरा मतलब उन्होंने खत्म किया, या मतलब कैद करके ले गए, या क्या करा। पूरा खत्म कर दिया। अपने जो दूसरी बकरियों का थी, इनके साथ इब्लीस बुलाया, और है ना, वो जो लड़की मतलब लड़की के लिए वो इब्लीस कर रहा था वो। इब्लीस जो प्यार कर रहा था ना जी, जी। लड़की से, हाँ तो इब्लीस बोल रहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैंने अच्छा, हाँ, बाबा जी हमेशा तो फिर बाबा जी ने इच्छा पूरी जरूर करते हैं हाँ, किसी तो की। बाबा जी ने फिर मोनू के शरीर में उस लड़की को लाया था। अच्छा तो उस लड़की ने बोला कि
इसने इब्लिस ने इसके प्यार की खातिर में उसके माँ बाप को भी मार दिया, भाई को भी मार दिया, मतलब उसका पूरा लड़की परिवार, के मतलब जिससे इब्लिस प्यार करता उसके प्यार माँ है। बाप को भी मार दिया। मतलब पूरा परिवार को उसने खत्म कर दिया। हम्म। तो फिर उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं इससे नफरत करती हूँ, तो मैं इसके शरीर में नहीं रहना चाहती। फिर में इब्लिस था उसमें और अच्छा तो फिर वो इब्लिस जो प्यार करता था ना हाँ। जिस लड़की से, वो उस लड़की तेरे शरीर में आई थी। मेरे शरीर में हाँ तो अब तो पूरा मसला पूरा हाँ। सॉल्व किया। अब- बाबा जी ने कुछ अपने से गलती तो नहीं हुई वहीं पर नहीं जाने कि पर? कोई गलती नहीं हो, मतलब वो जब आपको बकरियां दिखी थी ना, जी जी जी। वो बकरियां नहीं थी, वो सारी बलाएं थी आपके, जो आपका रास्ता रोक रही थी। फिर जो मेडिकल वाला की जो लड़का था हाँ। वो नया था हाँ। उस गांव के अंदर, तो इसीलिए उसने बता दिया आप लोगों को, वरना हाँ, बाकी हम जैसे भी गांव वालों से हाँ, तो पूछ बाबा रहे जी थे बोल कोई नहीं रहे थे, बता रहा था, कोई नहीं बता सब रहा। ऐसे ही पल्ला झाड़ रहे थे तो वो हमसे नया बात था, करने के लिए। जो वो लड़का इनको हाँ वो अपने बोल रहा था स्कूल कि में- सरापत भाई हमें 3 साल ही हुई यहाँ पर हाँ, मेडिकल। तो वो नया नया था, जो उसको किसी ने बताया जो बात है वो आपको हाँ। बताई। अब पूरा मसला एकदम सॉल्व हो गया। अपने पूरा को मसला। बाबा जी ने आगे तो कुछ करने का नहीं बोला, ये अभी गलती तो नहीं। कुछ नहीं बोला है बाबा जी ने बोला कि इस मिट्टी, ये जब मिट्टी लेके आए आप लोग, तो इसमें जितनी बलाएं थी और जो भी इब्लिस ने कैद करके रखा था, जिसको परेशान किया था, वो सब आए थे और मतलब उनको जलाया। जब जो भी उनका था उन्होंने मारा उनको, इब्लिस को तलवारें और जो भी बाबा ने बोला वो किया उसके साथ। तो फिर बाबा जी ने बोला कि मतलब इमरान की जो दिल की तमन्ना है अभी जो भी इसके दिल में, हाँ। वो इस 1 साल में पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 7 दिन तक इमरान भाई को अलमकबूल बाबा का नाम लेके लेके सोना सोना है। है। ठीक है। मुझे हाँ, रात रात को को जब सोते भी वक्त है ना। 3 बार जी, जी, जी। तो चलो दोस्तों, कैसे भी करके इस मसले को हमने पूरा हल किया, उस इब्लिस को उसके अंजाम तक पहुंचाया। अब दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पिंटू भाई, उनका सभी का मसला पूरा हो गया और इब्लिस को भी हमने ख़त्म कर दिया। अब दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी हॉन्टेड लोकेशन पर, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच और मैं वीडियो भी देखूंगा कि कैसे बाबा जी ने उस इब्लिस को रिहा किया या ख़त्म किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच और